मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M1 पेशावर से रशकई और M2 लाहौर से बलकसर तक बंद, M3 पर फैजपुर से दरखाना और M4 पर पिंडी भटिया से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M5 पर मुल्तान से जाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील। मुल्क के जो 5 बड़े हैं इनके दरमियान एतमाद की बहाली और राब्ता होना चाहिए। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 5 बड़ों में मेरे लीडर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ है। मुल्क के तीसरे बड़े आसिफ अली जरदारी जो सदर मुमलिकत हैं। चौथे बड़े बानी पीछे आए हैं और 5वें का तो सबको पता है। इस वक्त तो एक दूसरे पर यकीन नहीं होगा जब तक बड़ों के दरमियान राब्ता ना हो। मुआशी तरक्की के लिए तमाम वजारतों के अमली इकदाम जरूरी करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जामे हिकमत अमली और सिफारिशात तलब कर ली। मुआशी इस्लाहात और सरमायाकारी में इजाफा, तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पॉलिसी पर तमाम वजारतों की जानिब से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। सरमायाकारों की आसानी के लिए सहूलियात देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर पर अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेल और गैस की दरामद और सार्फिन की खपत को डिजिटलाइज करने की हिदायत। कहा कि तेल और गैस की तरसील की डिजिटलाइजेशन करने से स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में मुआशी नज़्मो नस्क में बेहतरी और महंगाई में कमी की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई का मुसलसल नीचे आना मुआशी इस्तेहकाम और बेहतर गवर्नेंस का इशारा है। खुराक की कीमतों पर दबाव कम हुआ। खाने पीने की अशिया की बेहतर दस्तियाबी से मार्केट में इस्तेहकाम आया। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी से सरमायाकारी और कारोबार की राह हमवार हुई। विफाकी काबीना का इजलास आज तलक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पंजाब की तर्ज पर बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद विफाकी काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर खुसूसी ब्रीफिंग देंगे। अब कौमी परचम दोबारा लंदन में सरबलंद होगा। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ 6 साल बाद लंदन के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू होने पर खुश। एक्स पर लिखा कि फ़ख्र से ऐलान किया जाता है कि PIA की 29 मार्च से बराह रास्त परवाजें बहाल होंगी। कौमी परचम बराह रास्त लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर लहराएगा। पाकिस्तान ने बरतानवी एयरलाइन नॉरिस अटलांटिक को ऑपरेटिंग की मंजूरी दे दी। कहा कि एयरलाइन लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम से इस्लामाबाद के लिए बराह रास्त परवाजें चलाएगी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की बेमान एयरलाइन को भी ढाका और कराची के लिए बराह रास्त परवाजों की इजाज़त दी थी। मई की जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। कैदियों की फहरिस्तें भी एक दूसरे के हवाले कर दी। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंदरामदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान ने दरियाई शनाब पर नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भारत को इंतबा किया है। भारत इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को बताए बगैर मगरबी दरियाओं पर कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकता। मजीद बोले कि अफगान उलमा का फतवा और अफगान क़यादत के बयानात मस्बत हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इस जमानत चाहते हैं। इंसानी बुनियाद पर इमदादी काफिला अफगानिस्तान भिजवाया जाए जिसे रोक लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यमन तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर। ताइवान के मामले पर चीन की हिमायत का यादा। मुआशी तरक्की और अमन पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तानी इक्तिसादी खुशहाली और अमन के ख्वाहां, भारत में मायूसी के डेरे। पाकिस्तान ने भारत को हर मैदान में पीछे छोड़ दिया। 60 ममालिक पर मुश्तमिल ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे जारी। पाकिस्तान भारत और आलमी औसत दोनों में आगे रहा। 51% पाकिस्तानी नए साल से पुरुमीद। 53% 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। पुरुमीद पाकिस्तानियों की तादाद भारत से 39% और आलमी औसत से 24% ज़्यादा है। 52% पाकिस्तानी दुनिया में क़याम अमन के लिए पुरुमीद।
भारत में ये शरह 26% है। पाकिस्तान ने मजमूई उम्मीद, इक्तिसादी खुशहाली और अमन की तवक्को में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वॉकआउट ऑर्डर लाहौर पर अरीना का इफ्तिताह कर दिया। नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़कर 25,000 हो गई। नई तामीरात में जंगी साजो सामान और यादगार शोहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क भी शामिल। पाकिस्तान की तारीख से मुतालिक म्यूजियम भी तामीर किया गया। इजाफी दफातर, पंजाब रेंजर्स के जवानों के लिए बैरक्स और नमाजियों के लिए प्रेयर एरिया और फूड कोर्ट्स भी शामिल। इफ्तिताही तकरीब में पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, कोर कमांडर लाहौर, वज़रा और दीगर शख्सियात की शिरकत। 26 और 27वीं आईनी तरामीम पर तनकीद करने वाले इनमें गलती का नहीं बताते। आईनी अदालत के क़याम से विफाक मजबूत हुआ है। वफाकी वज़ीर कानून का रावलपिंडी बार एसोसिएशन के वकला से खिताब, बोले कि पंजाब में प्रॉपर्टी के कानून पर एतराज़ की बात हुई। यकीन दिलाता हूँ कि मामला जल्द हल हो जाएगा। जो लोग इस पर सियासत चमकाना चाहते हैं, इन्हें शर्मिंदगी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल हब्बरू की नाअहली के लिए चेयरमैन सेनेट से रुजू कर लिया। ओन अब्बास ने आर्टिकल 63A के तहत नाअहली का रेफरेंस चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहल करार देने की इस्तदार रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 27वीं आईनी तरमीम से पहले तमाम अरकान को तहरीरी तौर पर आगाह किया गया था। इसके खिलाफ वोट दें। सैफुल हब्बरू ने 27वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया। आइन के आर्टिकल 63A के तहत सैफुल हब्बरू की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा जाए। ना पार्टी ने लेटर जारी किया, ना ही कोई शोकाज खत दिया। ये सोशल मीडिया की पार्टी बन गई है। ये सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। इन्हें कुछ नहीं दिया गया। सेनेटर सैफुल्लाह की बैरिस्टर अली जफर और सेनेटर ओन अब्बास पर शदीद तनकीद, कहा कि ओन अब्बास पीटीआई छोड़ गए, अब वो मुझ पर क्या बात करेंगे। वो अली जफर सैफुल्लाह पर बात करेंगे जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में नहीं जाते। मैं सिर्फ बानी पीटीआई को जवाब दूंगा। पीटीआई ने कब मुखालिफत की? 27वीं तरमीम की मुखालिफत में 4 वोट आए और चारों वोट JUI ने दिए। सिंध पुलिस में अफसरान के तकर्रुर और तबादले। आज़ाद खान एडिशनल IG कराची तैनात। जुल्फ़िकार लाड़क को एडिशनल IG CTD मुकर्रर कर दिया गया। इकबाल दारा एडिशनल IG ऑपरेशन सिंध तैनात। फैसल अब्दुल्ला चाजर को DIG मीरपुर खास और नासिर आफ्ताब को DGI सखर का एडिशनल चार्ज दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क के बालाई इलाके सफ़ेद मोतियों से ढक गए। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत, शेलाबाग समेत मुख्तलिफ मकामात पर सफ़ेद मोतियों की बरसात। तोबा चुपसई और तोबा काकड़ी में 2 फीट तक बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। मरी, मालम जब्बा, चांगला गली, अयूबिया और नथिया गली समेत दीगर मकामात पर बर्फबारी। इस्लामाबाद में बारिश की वजह से मौसम सर्द। लाहौर में यकबस्ता हवाओं के साथ हल्की फुहार, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई।